कोई नया में से गाना चाहते हैं? हालेलुया। यीशु कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, यीशु कहने से तर जाएगा, यीशु कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, पार सभी भव मिलकर से ताली बजाइए। जहाँ नहीं आए तो भी बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला, बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला, बाद में फिर किधर जाएगा, बाद में फिर किधर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, पार भव उतर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, यीशु कहने से तर जाएगा, यीशु कहने सब कहेंगे कहानी तेरी, सब कहेंगे कहानी तेरी, जब इधर से गुजर जाएगा, जब इधर से गुजर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, यीशु कहने से तर जाएगा, यीशु कहने हालेलुया। काबली सॉन्ग बहुत अच्छा था ना। ठीक है, सभी ये भाई बहन खड़ा हो जाए, आराधना का समय हो गया। अब भजन संहिता पढ़ते हुए आगे परमेश्वर की महिमा करेंगे।
हालेलुया। भजन संहिता 134 अध्याय में सभी खोल ली। हे यहोवा के सब सेवकों, सुनो, तुम जो रात रात को यहोवा के भवन में खड़े रहते हो, यहोवा को धन्य कहो। अपने हाथ पवित्रता में पवित्र स्थान में उठाकर यहोवा को धन्य कहो। यहोवा जो आकाश और पृथ्वी का करता है, वो सियोन में से तुझे आशीष देवे। आमीन। ठीक है, सभी आंखों को बंद करेंगे और आराधना। हालेलुया, 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 हालेलुया। जीवित परमेश्वर के लिए धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। सर्वोत्तम परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। स्तुति में विराजमान परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। प्रभु आज तक संभाला, धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। प्रभु आज तक जीवित रखा, धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। उनके महान प्रताप और कार्य के लिए धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। उनके पवित्रता के लिए धन्यवाद करेंगे। Praise the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Oh, praise the Lord. सभी लोग प्रभु को स्तुति करो। आंखों को बंद करेंगे। ना आंखों को बंद करो, हाथ उठाओ प्रभु के ओर, हाथ उठाते हुए Praise the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Oh, यीशु धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपकी आवाज क्यों नहीं उठा रहे? Praise the Lord. हालेलुया, 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 हालेलुया। सभी लोग Praise the Lord. हालेलुया, Praise the Lord. हालेलुया, हालेलुया। मेरा हर जरूरत में तेरी ओर देखूं तो पूरा किया है प्रभु मेरे जरूरतों को। कभी ना भूलूंगा तेरे भले कार्यों को। हाँ प्रभु, मेरे हर जरूरत में परमेश्वर, मैं आपकी ओर देखूं तो प्रभु मेरे हर जरूरत को आपने पूरा किया। इसलिए मैं कहता हूँ प्रभु, मैं कभी भी आपके भले कार्यों को भूलना ना पाए प्रभु। आपके सन्निधान में धन्यवाद के जीवन जीने के लिए मेरे ऊपर दया कर। इस गाने का हर शब्द, हर पद को आप लोगों ने ध्यान देते हुए प्रभु को स्तुति करो और आराधना करो। निश्चय रूप से प्रभु आशीष करेगा, आपकी आंसुओं को प्रभु पहुंचेगा।
आपके सारे दुखों से प्रभु छुटकारा करेगा। चिंता मत करो, अपना परमेश्वर आपको देख रहा है, मेरा परमेश्वर आपको देख रहा है, मेरा परमेश्वर आपका स्थिति को देख रहा है। Praise the Lord, hallelujah, hallelujah। मेरा हर जरूरत में तेरी ओर देखूं तो पूरा किया है प्रभु मेरे जरूरतों को, कभी ना भूलूंगा तेरे भले कार्यों को। मेरा हर जरूरत में तेरी ओर देखूं तो पूरा किया है प्रभु मेरे जरूरतों को, कभी ना भूलूंगा तेरे भले कार्यों को। मेरा हर जरूरत में तेरी ओर देखूं तो पूरा किया है प्रभु मेरे जरूरतों को, कभी ना भूलूंगा तेरे भले कार्यों को। आमीन। ताली बजाते हुए राजों की संतान भी धरती पर दरिद्र हो सकता, सिंहों की बच्चों भी भूख से तड़प सकता होगा। राजों की संतान भी धरती पर दरिद्र हो सकता, सिंहों की बच्चों भी भूख से तड़प सकता होगा। आपको ये शब्द समझ में आया? राजों पर भरोसा रखो तो राजों का संतान भी दरिद्र हो सकता है इस धरती पर। मनुष्यों पर भरोसा से लज्जित भी हो सकता होगा। राजों के चरणों में खाली हाथी बचता होगा। मनुष्यों पर भरोसा से लज्जित भी हो सकता होगा। राजों की शरणों में खाली हाथी बचता होगा। मेरे बात मनुष्यों पर भरोसा से लज्जित भी हो सकता होगा। राजों की शरणों में खाली हाथी बचता होगा। तेरे चरणों में हो मेरा जीवन में कुछ भी घटे नहीं। तेरे चरणों में हो मेरा जीवन में कुछ भी घटे नहीं। तुझे कुछ भी घटे नहीं। मेरा हर जरूरत में तेरी ओर देखो पूरा किया है प्रभु मेरे जरूरतों को। कभी न भूलूंगा तेरे भले कार्य को। मेरा हर जरूरत में आपका मुंह बोलते हुए गाओ, चल सब बर्बाद करेगा। कभी न भूलूंगा तेरे भले कार्य को। उसकी मूल्य ना जानकर संसार में नाश हुआ। तुझको ना जानकर मेरा पूर्वियों आग में जल रहा है। उसकी मूल्य ना जानकर संसार में नाश हुआ।
लो तुझको ना जाना मेरा पूर्वियों आग में जल रहा है। फिर बात क्रूस की मूल्य ना जानकर संसार में नाश हुआ लो तुझको ना जानकर मेरा पूर्वियों आग में जल रहा है। प्राण दिया यीशु जी तेरी ओर देखो तो अनंत जीवन दिया है। प्राण दिया यीशु जी तेरी ओर देखो तो अनंत जीवन दिया है। मेरे यीशु जी अनंत जीवन दिया है। मेरा हर जरूरत में तेरी ओर देखो तो पूरा किया है। प्रभु मेरे जरूरत को तेरे अधिकार को मेरा हर जरूरत में तेरी ओर कभी न भूलूंगा तेरे अधिकार को। सिलवा विलवा तेलिया नदियों चिरिलो कुलंदरू నాపుతరులు అగ్నిలోన కాలుచుండిరి సిలువ విలువ తెలియక నశించిరి లోకులెందరూ నిన్నెరుగని నాపుతరులు అగ్నిలోన కాలుచుండిరి ప్రాణమిచ్చిన యేసయ్యా నీవే చూసినప్పుడు నిత్య జీవమిచ్చినావులే చూసినప్పుడు నిత్య జీవమిచ్చినావులే నా యేసయ్యా నిత్య జీవమిచ్చినావులే। मेरा हर जरूरत में तेरी ओर देखो तो पूरा किया है। प्रभु मेरे जरूरत को कभी न भूलूंगा तेरे अधिकार को। मेरा हर जरूरत में
निश्चित भी हो सकता होगा। राजू के चरणों में खाली हाथी बचता होगा। आप ही आपका जीवन में मनुष्यों पर भरोसा रखें। कितने बार लज्जित हुआ होगा, नेताओं के चरणों में, राजों के चरणों में गिर गया, विनती करेगा तो भी खाली हाथ से ही आपको भेजा होगा। मगर प्रभु कहता है उनके चरणों में आकर अपन विनती करेंगे, उनके चरणों में जीवन के कुछ भी गति नहीं होएगा। एक बार सोचो, अपने दादा परदादा, अपने पूर्वजों, इतने लोगों को भी, कई लोगों, सैकड़ों लोगों को भी ये सौभाग्यता नहीं मिला आपकी तरह आराधना करने के लिए, आपकी तरह जीवित परमेश्वर को सेवा करने के लिए उन लोगों को मौका नहीं मिला। वो लोग नाश हो गया, नरक में चले गए। उनके प्राण के द्वारा, उनके लहू के त्याग के द्वारा आपको और हमको चंगाई मिला, आपको और हमको मृत्यु के दंड से छुटकारा मिला, स्वर्ग मिला। धन्यवाद के साथ प्रभु को स्तुति करो, मन खोलकर आराधना करो। हाथ उठाते हुए आपके मन पूरा धन्यवाद से भर जाना चाहिए। प्रभु के ऊपर आपके मन लगाओ, प्रभु के ओर मन लगाओ। बहन जी आँख मत खोलो, आंखों को बंद करो, आंखों को बंद करो। माँ जी आप आंखों को बंद करो, प्रभु की ओर हाथ उठाओ, प्रभु को स्तुति करो, प्रभु को स्तुति करो। आपके आत्मा से मुझे भर दे प्रभु, आपका शक्ति से मुझे भर दे प्रभु। मैं आपके चरणों में प्रभु 5 मिनट 10 मिनट से ज्यादा बैठ नहीं पा रहा हूँ प्रभु। पिता मैं प्रार्थना करता हूँ राजा, मेरे आंसू को, मेरे आंखों को प्रभु, प्रभु धन्यवाद देते राजा। पिता मेरे आंसू को देखिए प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। घंटों घंटों तक मैं आपके चरणों में बैठना चाहिए प्रभु, रातों रात आपके चरणों में मैं बिताना चाहिए प्रभु। आपके आत्मा से मुझे भर दे। ओ ग्लोरी 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 ग्लोरी। आपका हृदय बड़े शान से भर जा रहा है, आपका हृदय ओ आत्मा से भर जा रहा है। आपके हृदय में एक जलन, परमेश्वर की आत्मा आपका हृदय में एक आग के समान उतर कर आ रहा है। कोई भी आत्मा को रुकावट मत करो, कोई भी आत्मा को रुकावट मत करो। उसको छूने दे, उसको छूने दे, उसको छूने दे। वो आपको गले लगाने दे, उनके गोद में आपको लेने दे। हालेलुया 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 हालेलुया। जवान लोग आत्मा से भर जाओ, आत्मा से भर जाओ, आत्मा को पालो। स्तुति 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 स्तुति। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। स्तुति सिंहासन पर विराजमान प्रभु, आपको धन्यवाद देते हैं। सुबह के समय में तो चरण में आया हुआ सारे बच्चे के लिए हम धन्यवाद देते हैं। आशीष दीजिए, इस आराधना के द्वारा आया वो सारे महिमा गौरव आपको देते हुए यीशु नासरी के नाम से आमीन। ठीक है, हालेलुया। कितने लोग खुशी है आज का दिन बोलो? प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया हालेलुया। ठीक है, प्रभु के नाम की महिमा हो। एक अच्छा सा गवाही है अपने बीच में, मैं बताने से अच्छा, माँ बताएगा तो अच्छा है। चलो आशा से भी है बताने के लिए, तो थोड़ा ये है ना, ఇది కొంచెం వెనక్కి పెడితే, ఇది కొంచెం వెనక్కి పెడితే బాగుంటుంది।
वो अम्मा आके चले, ठीक है, सिस्टर ही आएगा करके बोला, तो सिस्टर ही आएगा। उन्होंने ज़्यादा समय नहीं, 5 मिनट के अंदर प्रभु। हालेलुया, सभी को प्रेज द लॉर्ड। प्रभु को धन्यवाद। आज मैं आपके बीच में एक मेरी जीवन की गवाही देने के लिए खड़ी हूँ, जो मतलब पिछले कई दिन से मेरा जो सिचुएशन है वो आप सब देख ही रहे। जैसे 7 साल से मुझे जो प्रॉब्लम है, मतलब चलने नहीं होता, आप सब तो देखते ही है, चर्च में सब देखते ही है ना, नहीं देखे मेरे को कभी देखे है ना। तो वो जो सिचुएशन है उसमें 7 साल से मेरी जो तकलीफ है उसमें मतलब बहुत प्रार्थना हमने किया है, पास्टर अंकल, पास्टर आंटी, एलिशना, तभी तक का कलिशा के सब लोग मेरे लिए प्रार्थना किए, उसके लिए धन्यवाद करती हूँ। पास्टर अंकल ने हम लोगों को बताया है जो घाटकोपर में 9, 10, 11 में जो मीटिंग्स हुए, जिसमें आखिरी दिन में जो छंगाई की सभा थी, उसमें मतलब हम लोगों को जाने का मन नहीं था, लेकिन पास्टर अंकल ने मेरे मम्मी पापा से बात की है कि हम चलेंगे, जिससे छंगाई होगा। परमेश्वर के नाम में अभी भी सामर्थ है, बस हमें विश्वास करने की ज़रूरत है। तो उसमें हम लोग गए थे। पहले 2 दिन मतलब 3 दिन परमेश्वर ने हम लोगों को बहुत सहायता किया। हम काम पे जाके वहाँ से मीटिंग अटेंड किए, जिसमें बिल्कुल भी थकावट महसूस नहीं होने दिया हमको परमेश्वर, उसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। तीसरे दिन प्रभु ने बहुत अच्छा मेरे लिए उनका सामर्थ मेरे ऊपर उतर आया, जिससे मैं छंगाई पाई हूँ। जो मेरा 7 साल का तकलीफ है, परमेश्वर ने मुझे चंगा किया, उन्होंने मुझे छुआ। तीसरे दिन की जो छंगाई सभा है उसमें परमेश्वर ने मुझे छुआ, जिससे अभी मुझे चलने को हो रहा है। भले ही अगर आप लोग अभी मुझे देखेंगे उतना दौड़ नहीं रही है, जैसे आप जैसे चलते हो वैसे चलने को तो अभी नहीं हो रहा है, लेकिन जो चलने का सोच है जो मेरे अंदर पहले नहीं था, मतलब मेरे अंदर ऐसा था कि मैंने खुद वो बात को एक्सेप्ट किया कि मैं जिंदगी भर नहीं चलूंगी, क्योंकि मेरी तकलीफ ऐसा थी कि मतलब मेरे को ऐसा लगा कि मैं जिंदगी भर नहीं चल पाऊंगी। मेरे मम्मी पापा बहुत बोलते थे कि चलो बेटा तुम चल सकती हो, कोई कितने भी मुझे एंकरेज करे, जिससे मैं मतलब ऐसा हो गया कि एक पत्थर के सामने आप कुछ भी बोलेंगे, पत्थर को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, पत्थर को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। वैसे ही मेरे इसमें हुआ है। मेरे मम्मी पापा कितनी बार मुझे बोले कि तू चल बेटा, तू चल सकती है, तू चल के तो देख, लेकिन मैं कभी नहीं सुनी उनकी बात। मतलब मुझे ऐसा लगता था कि मैं नहीं चल सकती, ये लोग क्यों बार बार मेरे पीछे पड़े। लेकिन परमेश्वर ने बहुत बहुतायक रीति से मेरे अंदर काम किया। तीसरे दिन मुझे चंगाई मिली, जिससे अभी मेरा सोच बदला कि हाँ मैं चल सकती हूँ। चलने का जो इच्छा है वो मेरे अंदर अभी उत्पन्न हुआ, जिससे ना आज मैं अपने घर से यहाँ तक चल के आई हूँ। प्रभु की स्तुति हो। भले ही धीरे धीरे चल रही हूँ, लेकिन जो चलने का मेरे अंदर सोच है वो परमेश्वर ने मुझे दिया है, जिससे अभी मुझे लग रहा है कि हाँ मैं चल सकती हूँ। कोई मुझे सहायता ना करे, परमेश्वर मेरी सहायता है, वो ही मुझे हेल्प कर सकता है, वो ही मेरी मदद है, वो ही मेरा गढ़ है, जिससे मैं मेरे घर से लेके यहाँ तक मैं चल के आई आज। ये परमेश्वर को ही महिमा हो। मैं आप सभी को धन्यवाद देती जो मेरे लिए प्रार्थना किए, पास्टर अंकल, पास्टर आंटी, एलिशना, तबीता, आप सब जितने भी मेरे लिए प्रार्थना किए, मैं आपको दिल से धन्यवाद करती हूँ। और परमेश्वर की कोटि कोटि स्तुति हो, जिन्होंने मेरे अंदर मेरे जीवन में काम किया, इसके लिए मैं परमेश्वर की कोटि कोटि स्तुति करती हूँ। ये छोटी सी गवाही परमेश्वर आशीष करे। धन्यवाद देती।
मगर इस बीच में बहुत ही बिगड़ गए थे। तो देखने में भी हम लोग को बहुत तरस आता था प्रार्थना में बैठते समय में। हाँ, ऐसे ही याद आता था प्रभु सिस्टर का जीवन क्या होता है। ऐसा लोगों को प्रभु आपका दया के द्वारा, क्योंकि मैं वो अनुभव पा चुका हूँ। हालेलुया। आप लोग को, कई लोग को मेरा गवाह भी मालूम है। एक लड़की एक लड़का सामने ऐसा रहता तो माता पिता का कितना दुख होता है वो मैं खुद उठा चुका। तो इसकी वजह से मुझे बहुत रोना आता था। प्रभु की दया सिस्टर को प्रभु ने, मैं पूरी तरह विश्वास करता हूँ वो आने वाले दिनों में अपने तरह ठीक से चल सके। हालेलुया। प्रभु का उनका शरीर में और अच्छा आरोग्य दे। प्रभु उनके लिए आपका प्रार्थना में आप सभी लोग याद कीजिए। प्रभु उनको छुया, अच्छा आरोग्य भी दिया। उनका सेवा में प्रभु उनको वापरने के जैसा भी प्रार्थना। हालेलुया। ठीक है, मैं छोटा सा बात बताकर आपका सामने मैंने मुझे दिया हुआ समय में मैं समाप्त करना चाहता हूँ। मुझे समय दिया हमारा आत्मिक माता पिता को मैं धन्यवाद देता हूँ। मैं कुछ समय आपका लोगों में, आपके बीच में कुछ वचनों को मैं बांटने के लिए सोच, प्रभु मेरा हृदय में रखा हुआ बातों को आपका सामने रखूंगा। विलप वाक्य, विलप गीत, हिंदी में क्या बोलता है? विलप वाक्य बोलते हैं, विलाप गीत। विलाप गीत 3 अध्याय। तीसरा अध्याय 19 वचन और 20 वचनों को पढ़िए। मेरा दुख और मारा मारा फिरना, मेरे नग ढाउने और विष का पीना स्मरण कर, मैं उन्हीं पर सोचता रहता हूँ। इससे मेरा प्राण ढला जाता है, परंतु मैं यह स्मरण करता हूँ, इसीलिए मुझे आशा है, हम मिट नहीं गए। यह यहोवा की महाकरुणा का फल है, क्योंकि 21 वचन पढ़ा। हालेलुया। छोटा सा प्रार्थना करेंगे, छोटा सा प्रार्थना। पवित्र परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं प्रभु, इस वचन के द्वारा आप हमसे बात कीजिए, अनुग्रह करो प्रभु। धन्यवाद देते हैं राजा, आया हुआ सारे बच्चों को हमको आपका हाथ में देते हैं प्रभु। आपके दया, आपकी करुणा हमारे ऊपर रहने दीजिए। सुनने के कान ग्रहण करने के लिए अच्छा हृदय हम सभी को आपने दीजिए करके हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। दया करो, योजना, आपके उद्देश्य क्या है वो बात कीजिए। यीशु का नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। हालेलुया। मेरी आवाज आपको आप सभी को समझ में आ रहा है ना? ठीक ठीक ठीक। एक बार पढ़ेंगे। मेरा दुख और मारा मारा फिरना, हाँ, मेरा नग ढाउने और विष का पीना स्मरण कर। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। मेरे दुख को स्मरण करो प्रभु करके यहाँ पर भक्त ने इस बातों को लिखता है। मेरा पीड़ना, मेरा दुखों का दिन को प्रभु आपने याद कर लो करके भक्त ने विलाप कर रहा है। इस ग्रंथ को कौन लिखा मालूम है आप लोगों को? यिर्मयाह भक्त करके उन्होंने इस ग्रंथ को लिखा, इस गीत को लिखा। अपन बाइबल में देखेगा तो ये यिर्मयाह भक्त को एक नाम दिया गया है। उन्होंने आंसू बहाते हुए विलाप करने वाला नबी है।
विलाप करने वाला नबी है। कभी भी देखो उनके आंखों में क्या रहता है मालूम है? आंसू ही रहते हैं। उनको संभालो, आंसू ही रहता है उनके आंखों में कभी भी। क्यों इतना रोता है? उनका जीवन में देखेगा तो प्रियो, इजराइल लोगों का भक्ति का जीवन को देखकर उनको रोना आता था। उन लोगों का ऊपर खुद को देखकर उनको रोना आता था। ये लोग कभी सुधरेगा प्रभु, कभी पापों को छोड़ेगा प्रभु, कभी आपके ओर मुड़ेगा प्रभु, ऐसा करके उन्होंने रोता था। एक तरह ये लोग बिगड़ते जा रहे हैं, दूसरे तरह उन लोगों का बीच में, इधर देखो, उन लोगों का बीच में कई झूठे भविष्यद्वक्ता लोग आकर उन लोगों को झूठे बात बताकर उन लोगों को भरमाता था। जो विश्वास में है उन लोगों का विश्वास को भटकाने के लिए उन लोग कोशिश करता था। कई लोग उनके बातों को मानकर अपना अपना मन मर्जी के अनुसार जीने लगा। तो ये दास को रोना का बदले में कुछ नहीं बचा। प्रभु उनसे कहा तुम शादी नहीं करने का। वो बिना शादी की, वो शादी नहीं की। तुमको इधर संतान नहीं होना चाहिए। प्रभु के लिए समर्पित किया, जवानीपन में ही प्रभु को समर्पित कर लिया। इतना समर्पण से जीवन जीने वाला व्यक्ति को उन्होंने रोते हुए इस बात कह रहे प्रभु से, प्रभु मेरे दुखों को दिनों को याद करो। हालेलुया। मेरे आत्मा सभी विषय को, इस विषय को ध्यान करते हुए मेरे आत्मा क्या कर रहा है मालूम है? प्रभु का सन्निधान में क्या कर रहा है? 19-20 वचन को पढ़ो एक बार। मैं उन्हीं पर सोचता रहता हूँ, हाँ, इससे मेरा प्राण ढला जाता। मैं ये सोचते रहता हूँ तो मेरा प्राण क्या हो रहा है बोलो? हाँ, गला जाता। मतलब बहुत ही मेरे प्राण बहुत ही दुख में चले जा रहे हैं। मैं एक बात बोलूं, एक व्यक्ति सच्चाई भक्ति से जीवन बिताएगा, सच्चाई भक्ति से जीवन बिताएगा, उनके अंदर परमेश्वर का डर काम करता है। परमेश्वर का डर क्या करता है मालूम है? आप लोगों को अपने को पवित्रता में लेके आता है। पवित्रता अपने को परिपूर्णता में लाता है। परिपूर्णता अपने को क्या करता है मालूम है? परमेश्वर का सामने खड़ा करता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का डर से अपन जीवन बिताना चाहिए। आज कई लोगों को परमेश्वर का डर नहीं है। मैं एक बात, प्रामुख्य बात आप लोगों को मैंने दिखाना चाहता हूँ। ये बात आपका हृदय में आया कि नहीं आया मुझे नहीं मालूम। एक बातों को पढ़ेंगे, वही अध्याय में 33 वचनों को पढ़ो एक बार। बहुत अद्भुत बात है वहां पर। क्योंकि वह मनुष्य को अपने मन से न, थोड़ा जोर से पढ़ो। क्योंकि वह मनुष्य को अपने मन से न तो दबाता है और न दुख देता है। हालेलुया। इधर एक बात लिखा है, इन लोगों का पीड़ना को देख के, इन लोगों का पीड़ना को देख के भक्त रो रहा है, प्रार्थना कर रहा है। प्रार्थना करते समय में उनका हृदय में एक विचार आ रहा है। क्या विचार आ रहा है? परमेश्वर उनसे बात कर रहा है। क्या बात कर रहा है मालूम है? परमेश्वर किसी को भी उनका हृदय से उनको नाश करने के लिए नहीं सोचता है। किसी को भी एक परमेश्वर से बुराई जीवन जी रहा है, परमेश्वर से दूर हो रहा है, परमेश्वर को दुख दिला रहा है, वो खुद दुख होएगा। मगर अगर परमेश्वर का हृदय से अपन पूछेंगे प्रभु वो नाश होने के लिए आपका इच्छा है क्या, बोलेगा तो प्रभु क्या बोलेगा बोलो? मेरा इच्छा नहीं है। हालेलुया। मनुष्यों को दुख दिलाने के लिए उनका हृदय से इच्छा नहीं रहता है।
परंतु उनके क्रिया के अनुसार, उनके कामों के अनुसार, उनके चाल चलन के अनुसार कुछ परीक्षा में पड़ जाता है। कुछ परीक्षा में उन्होंने खुद अपने अपने क्रिया के अनुसार, अपना पापों के कामों के अनुसार क्या करते हैं मालूम है, गिर जाता है। इसकी वजह से परमेश्वर हृदय में दुख होता है। क्यों दुख होता है मालूम है, मेरे बच्चे लोग मेरे ओर मुड़ेगा तो, मेरे ओर फिरेगा तो मैं इन लोगों को छुड़ाने वाला हूं ना, छुड़ा सकता हूं ना। अभी इन लोग क्या कर रहे हैं बोलो, खाली पीड़ा उठा रहे हैं। कितना दुख होता है बोलो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। एक बात बोलता हूं, एक बड़े पुलिस ऑफिसर है समझो, उनके बच्चा है, उन्होंने बात नहीं सुन रहे, चोरी कर रहे, मनमर्जी से जीवन बिता रहे, लोगों को लूट रहे, उन्होंने जेल में पड़ गए। पिता पुलिस ऑफिसर है, समझ में आया। उन्होंने बोला नाना तुम जो गलतियां किया वो गलती को कबूल करो, वो गलती को मान लो, कुछ ना कुछ सजा आपको कम होएगा, ऐसा बोलेगा ना। नहीं तो क्या करेगा, मैं छुड़ाएगा, मैं तुमको लेके जाएगा, तो बिंदास रहो करके बोलेगा। अच्छा पुलिस ऑफिसर है, न्याय को न्याय करने वाला जैसा है, तो न्याय शासन को न्याय करने वाला है, तो क्या बोलेगा, कुछ सजाए तुम्हारे लिए कम होएगा। अगर सजाए तुमको नहीं मिलेगा तो बिंदास से क्या करेगा, बिंदास से और पाप करने लगेगा। अगर कुछ सजाई मिल गया तो अपना अपना मन को आप सुधरावट कर सकता है। इसीलिए कुछ सजाए मैं मेरे तरफ से कुछ कम करवाऊंगा, मगर क्या करो अब भी तो सुधर जाओ करके उनको एक मौका देता है। देता है कि नहीं देता है? ऐसा परमेश्वर लोगों को बार 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 मौका देते ही गए। लोग क्या हो गया बोलो, दूर होते ही चले गए। मैं इस समय में आपको एक बात एक व्यक्ति को आपका सामने रखना चाहता हूं। देखो दूसरा इतिहास, दूसरा इतिहास उसका 32 अध्याय, बत्तीस अध्याय 24 वचनों को पढ़ो, 24-25 वचनों को पढ़ो एक बार। उन दिनों हिजकिय्याह ऐसा रोगी हुआ जो वह मरने पर था। तब उसने यहोवा से प्रार्थना की और उसने उससे बातें करके उसके लिए एक चिन्ह दिया। परंतु हिजकिय्याह ने उस उपकार का बदला न दिया, क्योंकि उसका मन फूल उठा था। इस कारण दूसरा माइक ले लो, ना ना ना, दूसरा माइक ले लो। हालेलुया। यहाँ पर एक राजा है, उनके नाम हिजकिय्याह है। क्या नाम है उनका बोलो सब लोग? हिजकिय्याह था उनका नाम। ये हिजकिय्याह के बारे में आप लोग बहुत बार सुना। बाइबल में आप देखेगा तो यशायाह में भी इसका लिए लिखा गया है, यशायाह में, और पहला राजा दूसरा राजा में लिखा हुआ बात है ये सब। दूसरा राजा 20 अध्याय 19 अध्याय 20 अध्याय पढ़ेगा तो आपको मैं जो बात बता रहा हूँ वो बात समझ में आएगा। इसमें लिखा ये है कि उन्होंने जब रोगी था, जब बीमारी में था, उन्होंने परमेश्वर के ओर मुड़कर उन्होंने प्रभु के सन्निधान में उन्होंने प्रार्थना किया। और कई शत्रु उनके पास आते समय में भी उन्होंने परमेश्वर का सन्निधान में बैठकर प्रार्थना करने लगा। प्रभु आश्चर्य रीति से प्रभु उनको छुटकारा दिया। मैं आपको इनका जीवन का शैली पूरा बाइबल में उधर इधर पढ़ने से अच्छा ये अध्याय में आप पढ़ेगा तो आपको क्लैरिटी में समझ में आएगा। 24 वचन से लेके 31 वचन तक आप लोग पढ़ो तो आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। हालेलुया, हालेलुया। 31 वचन तक इस बातों को क्लैरिटी लिखा हुआ है। मैं कुछ बात आपका सामने रखना चाहता हूँ। देखो ये हिजकिय्याह जब चंगाई पाया, प्रभु उनको छुआ, उनका ऐसा घायल था, ये पीठ पे ऐसा घायल था, वो घायल ऐसा था, वो घायल में कीड़ा पड़ गए, समझो कैंसर का घाव था। वो ऐसा था कि वो गांव में
वो घायल में ऐसा, इसको क्या बोलता है, ऐसा हाथ ऐसा करेंगे ना पूरा अंदर जाता था बोलता है। समझ में आया? नहीं तो ऐसा पकड़ के ऐसा ऐसा अंदर घुसाएगा तो पूरा ये हाथ पूरा इधर तक चले जाता था बोलते हैं। उतना भयानक बीमारी है उनको, मगर उनको प्राण नहीं गया। हालेलुया, हालेलुया, उनका प्राण नहीं गया, उनको जान से प्रभु बचाया। समझ में आया मैं कहने वाला बात? मृत्यु, एक व्यक्ति का प्राण को छीनना, एक व्यक्ति का प्राण के ऊपर सर्व अधिकारी किसका है बोलो? आप लोग इधर देखो अम्मा, सर्व अधिकार किसका है? परमेश्वर का है। परमेश्वर का सन्निधान में उनको सारे अधिकार प्रभु को ही है। एक व्यक्ति मरना, एक व्यक्ति जीना, एक व्यक्ति को चंगाई करना प्रभु का हाथ में ही है प्रियो। प्रभु कई लोगों को मौका देता है, कई लोगों को मौका देता है। इस समय में क्या हो रहा है मालूम है? ये हिजकिय्याह ने जब रोगी था, जब बीमारी में था, हिजकिय्याह एक नबी आके बोलता है, इस समय में उन्होंने प्रभु के ओर मुड़कर रोते हुए प्रार्थना करते समय में प्रभु उनको दर्शाया, उनको चंगाई किया। चंगाई होने के बाद क्या हुआ मालूम है उनका जीवन में? देखो, उनको एक चिन्ह दिखाकर प्रभु उसको चंगाई किया। और 25 वचनों को देखो एक बार, 25 वचन। परंतु हिजकिय्याह ने हाँ, उस उपकार का बदला न दिया। देखो, उपकार का बदला नहीं दिया करके लिखा है। और पढ़ो, क्योंकि उनका मन फूल उठा था। हाँ, उनका मन फूल उठा था, हाँ, घमंड से भर। ओके। इस कारण उसका कोप उस पर और यहूदा और यरूशलेम पर भड़का। हालेलुया, परमेश्वर का क्रोध आया उनके ऊपर, यरूशलेम के ऊपर भी उनका क्रोध आ गया। किसका कारण? किसका कारण बोलो? जो उपकार को नहीं माना, उपकार का बदला करके लिखा है, तेलुगु में लिखा है, जो उपकार किया वो उपकार का बदलावट का जीवन उन्होंने नहीं किया। मैं तेलुगु का ट्रांसलेशन में बता रहा हूँ इस बातों को। जो उपकार किया वो उपकार का बदलावट का जीवन उन्होंने नहीं जिया। उनका हृदय घमंड से भर गया। वो घमंड से भरने के कारण क्या हुआ मालूम है? उनका देश का ऊपर और उनका ऊपर परमेश्वर का क्रोध मंडरा है। आज कई लोगों का जीवन में परमेश्वर का क्रोध मंडरा है। कई लोगों का परिवार का जीवन में परमेश्वर का क्रोध मंडरा है। क्यों? कभी गिर जाएगा, कभी संसार में जाएगा, कभी मृत्यु उनका जीवन में आएगा, मालूम नहीं पड़ रहा है। परमेश्वर उनके पास हो नाते भी क्या हो रहा है मालूम है? परमेश्वर से दूर जीवन जी रहा है। परमेश्वर से क्या हो रहा है? वो लोग दूर जीवन जी रहे। कितना बार भी बोलो, उनका जीवन को सुधरावट करने के लिए मन नहीं है। संडे के दिन जाना है, संडे के दिन प्रभु को आराधना करना है और आना है। कई लोग यहाँ से सीधा जाता है, किधर जाता है? डायरेक्ट दारू का अड्डा में, नहीं तो सिनेमा हॉल में, नहीं तो किधर फंक्शन, शादी। यही क्या खाने का, क्या पीने का, क्या देखने का, क्या पहनने का, यही मन। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, परमेश्वर आपसे बात करने के बाद आप कभी भी जाके, आज प्रभु मुझसे बात किया करके प्रभु का सन्निधान में कोई घुटने टेके प्रार्थना किया, ऐसा किया होता तो हाथ उठाओ एक बार। देखा? एक भी हाथ नहीं उठाया, एक भी हाथ नहीं उठाया। केवल प्रार्थना ही नहीं किया तो जीवन क्या बिताएगा? परमेश्वर यहाँ पे आपसे बात किया तो क्या करना चाहिए मालूम है? पश्चाताप होना चाहिए। इधर ही रहते समय में ही पश्चाताप नहीं। मैं कई बार मैं बोल रहा हूँ प्रियो, अपना आत्मिक पिता वचन बताते समय में, बाइबल स्टडी में हो या इधर हो, वचन बताने के बाद उनको मैं ध्यान करते समय में मेरे आंखों में से पानी आ जाता है कभी कभी।
ऐसा कई बार मैं रोया हुआ दिन है मेरा जीवन में। मैं कभी नहीं बताया, आज बता रहा हूँ। कई बार मैंने रोया हूँ। अकेला प्रार्थना करते समय में भी वो बात ऐसे ही याद आते ही रहते हैं। मैं गाना लिखने के में पहले कारण ये भी है, प्रेज़ द लॉर्ड। कई बार ऐसा ध्यान करते समय में कुछ शब्द आता तो वो शब्द को ऐसे ही लिख के बाजू में रखता हूँ। प्रभु कभी ना कभी कार्य करेगा, वो शब्द का एक राग निकाल देगा प्रभु। प्रार्थना करते समय वही शब्द को एक राग निकाल देगा प्रभु। वो राग को जोड़कर फिर कई दिनों में फिर कुछ राग, फिर कुछ एक एक गाना लिखते समय में कुछ समय लगता है, कुछ महीना लगता है। ऐसा जल्दबाजी करके एक ही बार लेके आके गाने का, लोगों का सामने ताली बजवाने का, क्या करने का, लोगों के सामने मेरा नाम आए, ऐसा करके हम नहीं करता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हिजकिय्याह जब उनको प्रभु चंगाई किया, उनके बदलाव के जीवन नहीं जिया उन्होंने, उनके कारण परमेश्वर का क्रोध उसके ऊपर आया। जब हिजकिय्याह का राजा नबी ने आके क्या बोला मालूम है? तुम चंगाई हुआ, चंगाई प्रभु तुमको किया, तुमको प्रभु अच्छा जीवन दिया, प्रभु इतना नाम तुमको दिया, इतना आशीष प्रभु तुमको दिया। एक समय में क्या हुआ मालूम है? बबुलोन शहर से कुछ लोग आया उनका घर को देखने के लिए, उनका शहर को देखने के लिए। वो लोग हिंदी में क्या बोलता है? वेगुलवार। वो लोग ऐसा रहस्य से आकर उस गांव में घुसकर, उस गांव में जो कुछ है सब देखने वाला है। उन लोग देखकर जाके उन लोगों का कमजोरी क्या है, उन लोगों का ताकत क्या है, इन लोगों को किधर से अपन युद्ध करेगा तो ये लोग गिर जाएगा, सब कुछ उन लोगों को पता चल गया। किससे पता चल गया मालूम है? हिजकिय्याह से ही पता चल गया। हिजकिय्याह उन लोगों को पूरा दिखाया उन लोगों को। उनका गांव में क्या है, उनका घर में क्या है, प्रभु का मंदिर में क्या है, सब कुछ देखने के बाद उन लोग जाकर पूरा समाचार उनका राजा को बताया। जो नबी आके उनको बोला, जो लोग आके देख के गया ना, वो लोग जल्दी आने वाला है। हालेलुया, वो लोग जल्दी आने वाला है फिर तुम्हारे ऊपर लड़ाई के लिए। जब तुम्हारा हालत क्या होएगा देखो। परमेश्वर का क्रोध मंड रहा है करके बोला। तुरंत उधर ही नीचे वचन में ही लिखा है, 26 वचन में क्या लिखा है मालूम है? ये बात कहने के बाद हिजकिय्याह अपना गलतियों को सुधरा लिया। कभी सुधार लिया? बोलो, कभी सुधार लिया? उतना तक क्यों देखने का? मैं बोलता हूं प्रियो, परमेश्वर का दया। अभी मैं कहा ना, एक व्यक्ति, मैं 23 विलप वाक्य में क्या दिखाया? एक व्यक्ति अपना बुराई जीवन के कारण नाश होने के लिए परमेश्वर का इच्छा नहीं है। एक व्यक्ति अपना घमंड के अनुसार ही गिर जाएगा, अपना घमंड के अनुसार ही नाश हो जाएगा। मगर हिजकिय्याह जब इस बातों को सुनने के बाद क्या किया? हम बोलते हैं, वचन में लिखा है, क्या लिखा है बोलो? 26 वचनों को पढ़ो, 26 वचनों को पढ़ के पढ़ो 26 वचनों को पढ़ो। तब हिजकिय्याह यरूशलेम के निवासियों समेत अपने मन के फूलने के कारण दिन हो गए, इसलिए यहोवा का क्रोध उन पर हिजकिय्याह के दिनों में ना पड़ेगा। हालेलुया। हिजकिय्याह का दिनों में उनका क्रोध नहीं आया। प्रिय, परमेश्वर जो क्रोध भेजेगा करके बोला, इनके प्रार्थना के द्वारा क्या हुआ मालूम है? हिजकिय्याह, मैं तुम्हारे ऊपर दया कर रहा हूँ, तुम तुम्हारा गलतियों को सुधारने के लिए कोशिश कर रहे हैं ना, मैं तुम्हारे ऊपर दया कर रहा हूँ। हालेलुया। परमेश्वर क्रोध करने के बाद, परमेश्वर का क्रोध आने से पहले ही अपना जीवन को अपन सुधरावट करेंगे। बाइबल में लिखा है, क्या हिजकिय्याह जैसा अनुग्रह पाया उनका जीवन में नहीं आया। वो जब तक जिया था जब तक नहीं आया। बाइबल में वही अध्याय में आप नीचे तक पढ़ते आएगा तो 30-31 वचन में पढ़ते आएगा तो प्रभु उनको कितना आशीष किया कोई वर्णन नहीं कर सकता। आश्चर्य रीति से उनका राज्य क्या हुआ मालूम है? बचा लिया गया है। एक ही रात में 1 लाख कितना हजार? 80,000।
लोगों को 85,000 लगभग लोगों को एक ही रात में परमेश्वर का दूत आकर उनके सारे शत्रुओं को खत्म कर दिया। प्रियो, प्रभु कितना आश्चर्य रीति से प्रभु उनको आशीष किया। उनका गांव में पानी आने के लिए रुकवाट कर दिया, रुका दिया शत्रु लोगों ने। मगर हिचकिया ने आश्चर्य रीति से प्रभु उनको दिया हुआ ज्ञान के अनुसार वो गांव में फिर पानी आने के लिए बड़े नदी उन्होंने खोदवा लिया पानी के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। आश्चर्य रीति से उन लोगों को बचा लिया उन्होंने। ये ज्ञान किसको मिलता है मालूम है? जो परमेश्वर का डरवाई से जीता है। समझ में आया? जो परमेश्वर के ऊपर आधारित बनता है। मैं एक बात आज आपको बोलने वाला बात एक ही बात है, धन्यवाद के जीवन जियो। एक बातों को इस समय में मुझे प्रेरणा आ रहा है, वो बातों को बता के मैं समाप्त करूंगा। यशायाह पुस्तक वो बातों को पढ़ो एक बार। 57 अध्याय में 18 और 19 वचनों को पढ़ के हम समाप्त करेंगे। मुझे आधा घंटा समय दिया है और 25 मिनट हो चुका। 18-19 वचन, 57 अध्याय 18-19 वचन। मैं उसकी हाँ। चाल देखता आया हूँ। देखो, मैं उसकी चाल देखता आया हूँ तो भी हाँ। अब उसको चंगा करूंगा। देखो, उसकी चाल देखता आया हूँ, उसका बीमारी को देखते आया हूँ। हाँ, उनको चंगा किया, ऐसा लिखा क्या? अब उसको चंगा करूंगा। इधर सुनो। उनका बीमारी को देख के उनको चंगाई किया करके लिखा क्या? एक व्यक्ति को चंगाई मिलने के लिए, एक व्यक्ति को प्रभु का सन्निधान में कुछ आशीष पाने के लिए उनका बीमारी कारण नहीं है। हालेलुया, इसको बोलो हालेलुया। प्रभु का अनुग्रह पाने के लिए बीमारी कारण नहीं है। प्रभु का अनुग्रह पाने के लिए अपना मन ही कारण है। प्रभु का क्रोध आने के लिए भी बोलो अपना मन ही कारण है। अपना मन को सही मत से रखेंगे, अपना चाल चलन को बदलाएंगे, प्रभु का अनुग्रह पाएगा। 18 वचन में क्या लिखा है बोलो? उनके चाल चलन को देखकर। आपका प्रभु का बाइबल में लिखा है, आप प्रभु का भवन में जाते समय में आपका चाल चलन को देखो। आप प्रभु का सन्निधान में प्रार्थना में बैठते समय में आपके चाल चलन को देखो। आप प्रभु के लिए कैसा जी रहे हो, वो चाल चलन को देखो। उस चाल चलन के अनुसार प्रभु डिसाइड करेगा इसको मैं चंगाई करूं या ना करूं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और एक बात लिखा है वहां पे, मैं उसे ले चलूंगा हाँ। और विशेष करके उसके शोक करने वाले को शांति दूंगा। शोक करने वालों को शांति दूंगा। हाँ, 19 वचन में और अच्छा बात है, मैं मुंह के फल का सृजनहार हूँ। यहोवा ने कहा है, जो दूर और जो निकट है दोनों के पूरी शांति मिले और मैं उसको चंगा कर। हालेलुया। ये बात हिंदी में नहीं लिखा होगा शायद। मैं वारिलो कृतज्ञता बुद्धि पुट्टिंचदनु, उन लोगों में धन्यवाद की बुद्धि मैं ही उत्पन्न करूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। वो लोग धन्यवाद का जीवन जीने के लिए, सही मत से जीने के लिए एक आत्मा मैं उन लोगों को ऊपर भेजूंगा, एक बुद्धि उन लोगों के अंदर मैं ही फायदा करूंगा करके प्रभु वादा करता है। इस समय में इस वादा को लेके अपन प्रभु का आशीषों को पाएंगे। इस छोटे से बात प्रभु अपना सुनने में आशीष करे। आंखों को बंद करेंगे, छोटा सा प्रार्थना करके अपना आत्मिक पिता को समय देंगे। छोटा सा प्रार्थना करेंगे। Praise the Lord, hallelujah, 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 hallelujah। स्तुति प्रभु, स्तुति प्रभु, स्तुति प्रभु, स्तुति प्रभु। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, महान पिता, अनुग्रहकार प्रभु, धन्यवाद कहते हैं। राजा, इस सुबह के समय में परमेश्वर आप हमसे बात किया, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। घमंडी मत हो जाओ करके प्रभु आपने बात किया। प्रभु धन्यवाद देते हैं राजा। हिचकिया जब घमंडी था प्रभु,
उनका जीवन में बहुत कुछ नाश कर लिया प्रभु, बहुत कुछ को खो लिया प्रभु जी पिता, परंतु उनका जीवन को सुधरावट किया प्रभु, उन्होंने आशीष पाया प्रभु। धन्यवाद देते हैं राजा। प्रभु हम भी परमेश्वर आपके अनुग्रह पाने के लिए प्रभु दया कर, अनुग्रह करो और आपका आध्यात्मिक जीवन में परमेश्वर आपके नजदीक आने के लिए कृपा कीजिए करके यीशु नासरी नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। ప్రైజ్ ది లార్డ్, హల్లెలూయా। సంతోషంగా తెలుగు సమస్తానా खुशी का साथ प्रेज द लॉर्ड। प्रभु को महिमा हो, अपना प्रभु सर्वशक्तिमान है। अभी तक जो वचन सुना प्रभु उस वचन का द्वारा आपको आशीष करे। मैं वचन नहीं देता हूं ज्यादा से, एक विषय में आपको बता, बाइबल कहता है शैतान को आपका जीवन में आने के लिए दरवाजा मत खोलो, अवकाश मत दे, ऐसा बाइबल में लिखा है। आप अवकाश देगा, सातान आपका अंदर आके बैठेगा। आप देगा तो सब दरवाजा बंद करने का, उनको अपना अंदर आने के लिए चांस नहीं देना चाहिए, जगह मत दो। बाइबल कहते हैं आपका अंदर शैतान को जगह मत दो। अभी मैं आपको पूछता हूं, आपका अंदर जगह है शैतान के लिए? है क्या? बोलो बोलो। आगे बैठ के चले जाता है वो, फिर आते हैं बैठते हैं चले जाते हैं। कई कई लोगों का अंदर फिक्स होता है, फिक्स डिपॉजिट करके उधर बैठता है। प्रभु बोले गए ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है, ये मेरा बेटा है बोलते हैं प्रभु। प्रभु से कहता हंसता है शैतान, प्रभु आप बोल रहे हैं आपका बेटा, लेकिन मेरे लिए इसका अंदर जगह है, इन्होंने जगह दिया बैठने के लिए, उसलिए आ रहा है बैठ रहा है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, सुनिए ध्यान से। एक व्यक्ति उसका घर बेचना चाहता, तो घर खरीदने वाले आकर 10 लाख देकर घर खरीद लिया। लेकिन उसमें एक घर बेचने वाला एक बात उनसे कहा, एक घर पूरा आपको मैं बेच रहा हूं, लेकिन इस घर में ये रूम में एक दीवार है, ये दीवार को कोयनेमंटर कोयन हिंदी खीला, बड़ा खीला रहता ना, बड़ा खीला उस दीवार पे है। बेचने वाला कहा ये खीला जो है ना मैं आपको नहीं भेजूंगा, ये दीवार जो है ना एक खीला ऐसा रहेगा, ये खीला तो मैं नहीं बेचने वाला है, एक खीला ऐसे ही रहेगा तो घर तो पूरा आपको बेच देगा। तो घर तो बहुत सुंदर है, कम पैसा में मिल रहा है, बेचने वाला का जरूरत है पैसा का, इसलिए वो ले रहा है। लेने वाला 10 लाख में अच्छा सुंदर भवन लिया है। ये लेने वाला जो है ना ब्राह्मण से, तो ये इन्होंने सोचा था ये इतना सुंदर घर इतना कम पैसा में मिल रहा है, वो खीला के लिए क्या लेना देना है, रहने दे ऐसी ही। ये सोचा था खीला ऐसी रहने दे, खीला से क्या लेना देना है। लेने वाला ऐसा सोचा, ये बेचने वाला बोला ये आपको पसंद है तो घर भेजेगा, नहीं तो नहीं भेजेगा।
तो ठीक है, खिला ऐसी रहने दे, खिला मुझे नहीं चाहिए, वो तुम्हारा ही है। तो ऐसा अग्रीमेंट में लिखा, पैसा ले लिया, गरीब उनका हाथों में दे दिया। ध्यान से सुनिए, तो ये जो लोग खरीद किया हुआ लोग बहुत आनंदित हो रहा है, इतना कम पैसा में इतना सुंदर भवन हमको मिला। बेचने वाला पागल है, जो बेचा है पागल व्यक्ति है, इतना कम पैसा में बेचा है, कम से कम उसका करोड़ रुपए वैल्यू है, 10 लाख में बेच दिया। कौन अज्ञान है? ये लिया हुआ व्यक्ति बहुत खुशी हो रहा है। तो कई दिन का बाद बेचा हुआ व्यक्ति एक डुक्कर को लाकर वो किला को लटका दिया। क्या किया? बोलिए। एक डुक्कर को लाकर किला पे लटका दिया। ये परेशान हो गए, अरे ये क्या है रे, ये किला को क्यों लटकाया? ये डुक्कर हमको नहीं चलता है ऐसा, हम वेज वाला है, नॉन वेज नहीं खाते हैं, अपवित्र है, निकाल दो करके चिल्ला रहा है। अग्रीमेंट लेके आओ, मेरा किला है, मेरा मर्ज, मैं लटकाता हूं, आपको नहीं बोलने वाला। तुमको घर भेजा, किला भेजा क्या? ये मेरा है तो मैं लटकाता हूं। तो ये लोग शॉक हो गया। अग्रीमेंट पे देखकर, अग्रीमेंट में ऐसे लिखा है किला उसका ही है, पूरा गरीदम। लेकिन मैं क्या करूं अभी, ये हमको चाहिए चलता है। तुम्हारा मर्ज, क्या बोल रहा है? तुम्हारा मर्ज, मैं कुछ भी लटकाता हूं उस किला पे। अरे बाबा हमको नहीं चलता है रे। तो उसका बीच में वाद विवाद हुआ। ये बेचने वाला नहीं सुनता है, लेने वाला नहीं रहता है घर पे। रहता है क्या ब्राह्मण? तुम्हारा मर्ज, रहना है तो रहो, नहीं तो ये बोलते मेरा पैसा दो। कैसा देगा? ऐसा लिखा क्या? खाली किला हमारा है, किला नहीं निकालने का, ऐसे ही रहेगा। अरे तुम्हारा किला निकाल के लेके जाओ, ऐसा लिखा क्या? उधर ही रहेगा, किला हमारा है, रहना है तो रहो, नहीं तो। तब ये लोग बहुत शॉक हो गए, अभी क्या करना पड़ेगा, रह नहीं सकता है वो लोग। तो अभी आप बोलो किला किसका है? अम्मा बोलो, इस तरह का बोलो। बेचने वाला, अभी उसको हक है कि नहीं है? ये न्याय है ना? इसलिए लेते समय में सोचना है, कोई भी बेचने वाला का चीज उधर रहना नहीं चाहिए। सब सामान भी लेके जाओ, एक चीज भी तुम्हारा नहीं तो वो आता है हमारा है बोलते। तो ये उदाहरण ब्राह्मण क्या किया लास्ट में, उसमें नहीं रहते हो, खाली कर दिया। पैसा भी इसका हो गया, घर भी इसका हो गया। वैसे ही आपका शरीर प्रभु का है, आपका प्राण प्रभु का है, आपका आत्मा भी प्रभु का है, लेकिन शैतान कब्जा में ले लिया। अभी परमेश्वर ने आपको खरीद किया है, लहू देकर आप प्रभु का हो गया। तो शैतान बोलते हैं प्रभु ये आपका, बोलते हैं ना, इसका अंदर मेरे लिए जगह है। जगह है क्या? सोचो, अपना जीवन, अपना हृदय में, आपका मन में, आपका शरीर में शैतान का चिन्ह जो कुछ रहेगा, शैतान आगे बैठेगा, उसको हक रहेगा। शैतान का जो कुछ चीज आपका शरीर के ऊपर है, आपका मन का अंदर है, तो जरूर आके आपका जीवन में बैठेगा, वो नहीं जाएगा, वो उसको हक रहेगा। तो इसलिए प्रभु कहता है पूरा जीवन मेरे हाथ में समर्पित करो, क्योंकि उनको हक नहीं रहेगा। अपना आप को परमेश्वर के हाथों में आपका जीवन को समर्पित नहीं करेगा तो शैतान हमेशा आपका जीवन में काम करते ही रहेगा।
अभी बोलो, आपका ऊपर शैतान का चिन्ह है कि नहीं? लेडीज बोलो, है या नहीं? नहीं है? नहीं है? आपका शरीर का ऊपर शैतान का चिन्ह नहीं है? आपका मन में शैतान का चिन्ह नहीं है? मैं बताऊं, है? अभी बोलो, है या नहीं? एक छोटा चिन्ह रहेगा तो भी आएगा वो। अभी तुम लोग सोचो, है या नहीं? बपतिस्मा लिया हुआ लोगों के लिए मैं बोल रहा हूं, आएगा। प्रेज द लॉर्ड। अभी हो गया, प्रभु आपको आशीष करे। लाइव बंद कर दे, लाइव बंद कर दे।